जीवन आप नहीं जी रहे, नहीं जी रहे। देखिए, आप देखिए, अपने आत्मिक जीवन की जांच करें। क्या मैं त्याग जीवन जी रहा हूं? क्या मैं यीशु को फर्स्ट रखता हूं? क्या मैं बलिदान हूं? इसलिए अपने आत्मिक जीवन की जांच करें, जांच करें। जिस प्रकार अपने कामों को जांचते हैं, जिस प्रकार अपना बेटा बेटी को जांचते हैं, जिस प्रकार अपने लोगों को जांचते हैं, जैसे आप करते हैं वैसे ही आप अपने आत्मिक जीवन को जांच करें। बच्चा लोग थोड़ा सही शेप में रखिए, वही ठीक रहेगा। कहता है हम लोग का आत्मिक जीवन को जांच करें, कहीं आपका आत्मिक जीवन में गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है? कहीं आपका आत्मिक जीवन में गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है? कभी जांचे हैं, कभी परखे हैं, कभी सोचे हैं मेरे प्यारो? अपना शरीर के लिए इतना चिंता करते हैं, क्या कहते हैं उसको, इतना खर्च आने से आप डॉक्टर खाना, मेडिसिन, कितना प्रकार का आप उसको करते हैं, लेकिन क्या आप कभी अपने जीवन को जांचे हैं कि मैं गिरजा जाता हूं, क्या वो मैं गिरजा जाने वाला व्यक्ति हूं कि नहीं? क्या मैं वचन को सुनता हूं? क्या मैं वचन सुनने वाला और चलने वाला व्यक्ति हूं कि नहीं? क्या मेरा आत्मिक जीवन में कोई चीज तो नहीं घुस गया है? क्या मेरा आत्मिक जीवन को रुकावट करने वाला कोई वस्तु तो नहीं आ गया है? क्या मैं आज परमेश्वर को प्राथमिकता देने पा रहा हूं कि नहीं? क्या मैं आज इनकार जीवन जी रहा हूं कि नहीं? कभी आप सोचे हैं? सिर्फ आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, ऐसा गलती मत करिए, क्योंकि हमको जांचना है। जांच करिए, मैं सही हूं या गलत हूं, कभी आप जांचे हैं? मैं यीशु में सचमुच में हूं या मैं दिखावा के लिए चर्च चाहता हूं, कभी आप जांचे हैं? नहीं जांचे। इसलिए तो कहता है कहीं आपका आत्मिक जीवन में गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है और आपको भनक तक नहीं लग रहा है। इसलिए आपको जांचना है, मुझे जांचना है। और जितने यीशु को पीछे चलने वाला, उसको भी मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब फेसबुक मुझे जो देखते हैं, उसको भी मैं कह रहा हूँ, आप भी जांचो। अभी आएगा, देखिए क्या आपका आत्मिक जीवन को, बड़े ध्यान से सुनना, इधर देखिए, क्या आपका आत्मिक जीवन को ये टीवी शो में ज्यादा समय तो नहीं बिता रहे हैं? सोचो, मैं एक आत्मिक हूं, मैं एक यीशु के पीछे चलने वाला हूं, क्या आपका आत्मिक जीवन को इसके पीछे ज्यादा समय तो नहीं बिता रहे हैं? सोच के देखिए, किस किस के पास टीवी है, किस किस के पास मोबाइल है, मोबाइल भी आएगा। क्या मैं आत्मिक व्यक्ति होकर यहाँ ज्यादा समय बिताने के वजह से मुझे यहाँ ज्यादा समय बिताना है? क्या यहाँ समय ना बिताकर क्या मैं यहाँ ज्यादा समय ले रहा हूँ? जांचो, नहीं जांचते हैं ना, जांचो। और ऐसा मैं सत्य को कहता हूँ कि लोगों को लगता है मिर्ची, लोगों को लगता है कड़वा। आप आत्मिक व्यक्ति होकर बैठकर टीवी देखेंगे तो परमेश्वर को क्या कहेगा? क्या कहेगा? सोच के देखिए, क्या कहेगा परमेश्वर आपको? मेरा बेटा बेटी कहेगा, एक इंसान मेरे लिए ठीक होगा कहेगा? इनकार करो। मैंने क्या कहा? आत्मिक जीवन का महत्व को जानना है, खुद को इनकार करना है। ये नहीं है मेरे प्यारो, आत्मिक लोगों का आत्मिक काम ये नहीं है। वे शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन तुम्हें हट कर रहना है। मैं नहीं कह रहा आपको टीवी नहीं देखो, लेकिन क्या चीज देखना है क्या नहीं, उसको ध्यान करो। आप इसमें ज्यादा समय बिताते हैं, आप आत्मिक होकर ज्यादा समय बिताते हैं। क्या आप आत्मिक जीवन को मोबाइल में ज्यादा समय देते हैं? जो कि नहीं करना है आत्मिक व्यक्ति को। क्या ऐसे व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति, ये सारे विषय में ज्यादा समय लेता है? उस दिन यीशु आपको क्या कहेगा? क्या कहेंगे आप? परमेश्वर क्या कहेगा आपको? पूछेगा एक दिन, कौन सा चर्च तू जाता था, कौन सा सभा में तू बैठता था? नहीं प्रभु, जो रोतो था ना, टीवी दिखाकर प्रचार करता था, उसमें मैं बैठकर
सुनता था, लेकिन जैसे वो बताता था तू वैसे नहीं करता था। इसलिए तेरे लिए वो रास्ता क्या है? बंद है बेटा, बंद है, तेरे लिए रास्ता बंद है। इसलिए कहते हैं, क्या आप आत्मिक जीवन को यहां ज्यादा समय बिताते हैं? क्या आप आत्मिक जीवन को काम, देखिए कुली मजदूर, क्या इन्हीं के वजह से जिस काम को परमेश्वर दिया उसी काम को लेकर क्या परमेश्वर का भूल जाएंगे? परमेश्वर को भूल जाएंगे? परमेश्वर आपको मना नहीं करता है मेरे प्यारो कि तुम काम मत करो, तुम काम करो, लेकिन किसी के वजह से तेरा आत्मिक जीवन खोखला होते जाए, ये नहीं चाहता परमेश्वर, ये नहीं चाहता। मैं भी काम करता हूं, मैं भी मेहनत करता हूं, लेकिन परमेश्वर को डर कर, कहीं परमेश्वर मेरा जीवन लग तो नहीं रहा है ये सारे वस्तु में, ये सारी चीजों में। देखिए कहता है परमेश्वर, क्या आपका आत्मिक जीवन को ये सारे में परमेश्वर को छोड़कर यहां प्राथमिकता देते हैं? आगे देखिए, क्या आपका आत्मिक जीवन को लड़का लड़की मोबाइल में बातचीत करने में ज्यादा समय बिताते हैं? और परमेश्वर आपको देख के क्या कहता होगा? सोच के देखिए क्या कहता होगा। शर्म करो, हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं और ये सारे काम में फंसते हैं। शर्म करना चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए? शर्म करना चाहिए। भैया पसंद नहीं करेगा परमेश्वर। ये तो हो गया हम दिखावा मसीह हैं, ये तो हो गया हम लोगों को दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं दिखाते हैं। और जो परमेश्वर को नहीं दिखाता उस दिन आपको परमेश्वर नहीं दिखाता। और ये कलीसिया ऐसा ही सत्य में और सत्य में ही चलते रहेगा। जो सत्य है ना, मैं उसी को प्रकट करता हूं, जो गलत है मैं लागू होने ही नहीं। इसलिए कहता है, क्या आपका आत्मिक जीवन को इसमें बिताते हैं? इसमें बिताते हैं? सुबह जाओ। क्या आप आत्मिक जीवन को खेतीबाड़ी में बिता देते हैं? अरे भाई, जितना दिन तुम चिंता करोगी ना, उतना दिन तक तुमको ये करना, तेरा यही काम है तो यही करके तुझे रहना है। लेकिन इन्हीं के वजह से क्या तेरा आत्मिक जीवन, तेरा प्रार्थना करना जीवन, तेरा बाइबल पढ़ना जीवन क्या कम होते जा रहा है? दिन भर खटो और रात को आकर बाइबल पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। लेकिन पूछो मेरे पत्नी से, बैठा है बाइबल कितना छानबीन रात को। परमेश्वर मना नहीं करता है कि तुम ये ना करो, करो बेटा करो, लेकिन एक आत्मिक जीवन को प्रथम स्थान देना है। परमेश्वर मना नहीं कर रहे हैं मेरे प्यारो, आपको ना कमाओ ना खाओ। परमेश्वर कहता है तुम ये सब करके तुम खाओ, लेकिन इन्हीं के वजह से तेरा आत्मिक जीवन खोखला हो जाए, ये मैं नहीं चाहता हूं। परमेश्वर का कहना यह है, इनका वजह से तेरा आत्मिक जीवन खोखला हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि दिन भर आप खटेंगे ना, और आकर बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं लगेगा, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगेगा। और यही सच है, यही सच है। थका हुआ जीवन बाइबल पढ़ेगा, पूरा हलसी हुआ जीवन प्रार्थना करेगा? हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज हमें क्या, हम आत्मिक व्यक्ति होकर ज्यादा समय यहां बिताते हैं तो आपका आत्मिक जीवन खोखला ही होगा, खोखला होगा, कुछ नहीं, काम नहीं आएगा। इसलिए देखिए अभी आएगा, क्या आपका आत्मिक जीवन को जो प्रयास, जो खिलाड़ी रहते हैं ना, आप आत्मिक व्यक्ति होकर इसमें प्रथम स्थान देते हैं, तो क्या आप आत्मिक रास्ते में चलने पाएंगे? मैं नहीं कह रहा कि क्रिकेट ना खेलो, फुटबॉल ना खेलो, हॉकी ना खेलो, लेकिन पहले सोचो, पहले जानो कि मेरा पीछे कौन है, मेरा आगे चलने वाला कौन है, मैं अभी चिंता हूं तो किसकी वजह से, उसको सोचो, उसको जांचो, उसको पहचानो। अभी आएगा, क्या आपका आत्मिक जीवन को
क्या क्या आपका आत्मिक जीवन को दारू रखा, सिगरेट नहीं रखा, खैनी नहीं रखा, गुटखा नहीं रखा, लेकिन आपको चलना होगा। आप आत्मिक व्यक्ति होकर इसी में बिताएंगे जीवन। घर आते ही शुरू क्या हो जाएगा, शुरू कर देंगे, है कि नहीं? क्या आपका आत्मिक है और आत्मिक जीवन को ऐसे बिताते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, ऊपर बैठकर आपको देखते हुए कितना परमेश्वर दुखी होता है। इसलिए यूहन्ना क्या कहा, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, हे सबके बच्चों, तुम्हें किसने कहा कि भविष्य का दंड से तुम बच जाओगे? क्यों सबके बच्चों कहा? वो लोग ऐसे आए ना, यूहन्ना के पास ऐसे आए कि जैसा सांप, और जैसे उसी रीति से यूहन्ना के पास आते हैं, लेकिन जैसे वो कर गए वो काम को टेढ़ा मेढ़ा। इसीलिए परमेश्वर का दास भविष्य वक्ता था, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है कि हे सबके बच्चों, तुम्हें किसने कहा? हालेलुया। इसलिए देखिए मेरे प्यारो, क्या आपका आत्मिक जीवन को बुरी संगति में ज्यादा समय बिताते हैं? यही चाहते हो तुम और यही करते हो तुम। कभी तुमने सोचा है, कभी आप सोचे हैं मुझे कैसे झूठ में रहना है, मुझे कैसे लोगों से रहना है, मुझे कैसे लोगों से बातचीत करना है? कभी सोचे हैं? नहीं सोचे मेरे प्यारो। अब तो यही सोचते हैं कब रविवार होगा, मैं जाऊं बिंदी और गिरजा खत्म होकर मैं आऊं घर। अब आना जाना ये आप सोच के रखे, लेकिन आप कभी नहीं सोचे हैं क्या मेरा आत्मिक जीवन खोखला हो रहा है? क्या मेरा आत्मिक जीवन को हिम्मत तो नहीं खा रहा है? अब सोचो, सोचने का मौका है, परमेश्वर के पास लौटने का मौका है, समय है, और परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताइए, परमेश्वर के साथ ज्यादा टाइम दीजिए परमेश्वर को। आप देखते जाइए आप शरीर के काम को परमेश्वर कैसा करता है आपका, क्योंकि आप तो परमेश्वर में ईमानदार नहीं है मेरे प्यारो, तब कैसे करेगा आपका शरीर का काम, कैसे करेगा? मत्ती 6:33 क्या कहता है? सबसे पहले धार्मिकता राज्य को ढूंढो, सबसे पहले सत्य को ढूंढो, सत्य को ढूंढो, और तब जाकर परमेश्वर कहता है, तब जाकर ये संसार का वस्तु मैं तेरे पीछे लगा दूंगा, तुझे दौड़ा गया वो सारे वस्तु। लेकिन हम क्या करते हैं? उसको पहले ढूंढते हैं, उसको पहले ढूंढते हैं, और हम खुद को क्या करते हैं? आत्मिक व्यक्ति समझते हैं, कहते हैं। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूं और उसके बाद हम समाप्ति पर आ जाएंगे। कहता है क्या आपका आत्मिक जीवन ज्यादा यहाँ बिताते हैं, टीवी में? आपका आत्मिक जीवन को यहाँ बिताते हैं, खेलने में? क्या आपका आत्मिक जीवन को काम करने में बिताते हैं ज्यादा? क्या आपका आत्मिक जीवन को फोन में बिजी लड़का लड़की 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, अभी तो अनलिमिटेड, क्या कहते हैं उसको, अनलिमिटेड फोन, 5 घंटा भी लगो फोन नहीं कटेगा, 10 घंटा भी लगो फोन नहीं कटेगा। क्या ऐसा बिताते हैं? आपका आत्मिक जीवन को खेती बाड़ी में समा देते हैं, आपका आत्मिक जीवन को ये खेल कूदने में ज्यादा समय बिताते हैं, आपका आत्मिक जीवन को शराब पीने में? सोच के देखिए, आपका आत्मिक जीवन को बुरे संगति में बिताते हैं। अब नहीं जानते हैं क्या मेरा जो इस समय जो गवा रहा हूं मैं, क्या मैं परमेश्वर के साथ रहता तो कैसा होता? अगर पढ़ने नहीं आता है तो मोबाइल तो है तेरे पास, किसी का यूट्यूब वीडियो देख, किसी का वचन को सुन, जो सत्य को कह उसको देखकर सुन। बाइबल पढ़ने नहीं आता है तो तुम ऐसे घूमते रहोगे, फिरते रहोगे। किसी का मोबाइल, सबका हाथ में मोबाइल है, उसको देखो कि कौन सा प्रचारक ठीक बता रहा है, कौन सा प्रचारक ठीक है, उसका तो सुन सकते हैं ना, उसका तो देख सकते हैं ना, हाँ कि नहीं? ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इसलिए आगे कहता है, अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं और इन सब चीजों में ज्यादा समय बिताते हैं, जितने में दिखाया उन सब चीजों में ज्यादा समय बिताते हैं, तो आपका आत्मिक जीवन कैसे मजबूत रहेगा? कैसे रहेगा मजबूत? कैसे रहेगा मजबूत? मुझे बताइए। ऐसा करते रहेंगे तो आपका आत्मिक जीवन जो है कैसे मजबूत रहेगा? उसके बाद कहेंगे सब लूज हो गए। कैसे लूज हो जाएंगे? खुद तुम लूज होते जा रहे हो, खुद तुम अपना जीवन को, आत्मिक जीवन को खोखला कर रहे हो।
कोई अगर आजकल 2-4 लड़का है ना पी खा के घूम रहा है, यहाँ थे वो लड़का, उसको देखकर मुझे बहुत लोग कह रहे हैं, कहते हैं कितना दिन तो तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा थे ये लोग, लेकिन आप देखो क्या कर दिया तुम इनको, मुझे ऐसे कहते हैं। मैं क्या किया, मैं तो उनको बचाना चाहता।